हेलो एवरीवन, ये क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 चैप्टर का नाम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है धर्मा पे वैक्यूज। अब आता है क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 देख लेते हैं क्या बोला हमारा। क्वेश्चन नंबर 57 बोल रहा है हमारा द कनेक्टिविटी ऑफ 0.001 मोलर एसिटिक एसिड इज 4 इंटू 10⁻⁵ साइमन पर सेंटीमीटर। कैलकुलेट द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिडिक एसिड इफ मोलर कनेक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर एसिडिक एसिड इज 390 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। क्या बोल रहा है क्वेश्चन हमसे? क्वेश्चन हमसे बोल रहा है हमें कनेक्टिविटी दी हुई है, किसके लिए? हमारा एसिटिक एसिड दे रखा है, हमें उसके लिए कनेक्टिविटी दी हुई है, ये दी हुई है हमारी कनेक्टिविटी, ठीक है। और हमें यहाँ पर क्या दिया है, और हमें यहाँ पर एसिटिक एसिड की जो हमारी मोलैरिटी होती है, हमें यहाँ पर मोलैरिटी दी हुई है एसिटिक एसिड के लिए, ठीक है। तो फाइंड क्या करना है? फाइंड हमें करना है डिसोसिएशन कांस्टेंट। किसके लिए? एसिटिक एसिड के लिए। डिसोसिएशन कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? डिसोसिएशन कांस्टेंट का मतलब होता है हमें यहाँ पर के ए की वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड करने के एसिटिक एसिड के लिए। तो आगे दिया हुआ, आगे में दिया हुआ है इफ मोलर कनेक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो हमें यहाँ पर मोलर कनेक्टिविटी वैल्यू दी हुई है किसके लिए? इनफाइनाइट डाइल्यूशन के लिए 4 एसिटिक है, किसके लिए? एसिटिक एसिड के लिए कितनी दी हुई है? 390 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन में हमें यहाँ पर गिवन क्या क्या है। क्वेश्चन में हमें यहाँ पर सबसे पहले उसने गिवन दिया हुआ है कनेक्टिविटी की वैल्यू। कनेक्टिविटी मतलब उसने हमें यहाँ पर के की वैल्यू, के मतलब उसने यहाँ पर हमें यहाँ पर कापा की वैल्यू दी हुई है। कापा की वैल्यू के की वैल्यू हमें उसने यहाँ पर कितनी दी हुई है? 4 इंटू 10⁻⁵ साइमन पर सेंटीमीटर, ठीक है। उसने यहाँ पर हमें मोलैरिटी वैल्यू दी हुई है, कितनी दी हुई है? 0.001 मोलर, ठीक है। और उसने हमें यहाँ पर मोलर कनेक्टिविटी दी हुई है। मोलर कनेक्टिविटी मतलब लैम्डा एम की वैल्यू हमें यहाँ पर दी हुई है कहाँ पर? एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर। एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर कितनी दी हुई है? 390 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल, सेंटीमीटर स्क्वायर मोल, ठीक है। और आपको दिया हुआ इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है। तो इनफाइनाइट का साइन जो है हम लैम्डा एम ऊपर लगा देते हैं, ठीक है। ऊपर लगा देते हैं, जब पावर में लगाते हैं हम ऐसे हम ऊपर लगा देते हैं इनफाइनाइट का साइन, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर निकालते हैं लैम्डा एम की वैल्यू किसके लिए? कंसंट्रेशन के लिए। क्या फाइंड कर लेते हैं? ऐसे हम फाइंड कर लेते हैं लैम्डा एम की वैल्यू, मतलब हम मोलर कनेक्टिविटी फाइंड कर लेते हैं किसके लिए? कंसंट्रेशन के लिए। तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? उसका फॉर्मूला हो जाएगा हमारा के मल्टीप्लाई 1000 अपॉन एम, ठीक है। आई कितना हो जाएगा? जो है लैम्डा एम सी इक्वल के या कनेक्टिविटी वैल्यू कितनी? कनेक्टिविटी वैल्यू हमारे यहाँ से 4 इंटू 10⁻⁵ मल्टीप्लाई 1000 अपॉन एम। मोलैरिटी वैल्यू कितनी होगी? मोलैरिटी वैल्यू होगी हमारे यहाँ से 0.001, ठीक है। हमने अगर हमने नीचे से पॉइंट उठाया, ऊपर कितने जीरो बढ़ गए? ऊपर बढ़ गए हमारे 3 जीरो। ऊपर कितने जीरो बढ़ गए? ऊपर बढ़ गए हमारे यहाँ से 3 जीरो बढ़ गए हमारे डेसिमल। डेसिमल के बाद हमारे यहाँ पर 3 डिजिट, ठीक है। ऊपर कितना हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा हमारा लैम्डा एम सी, लैम्डा एम सी, लैम्डा एम सी ऊपर कितना हो गया? ऊपर हो गया हमारा 4 मल्टीप्लाई 10⁻⁵, 10⁻⁵ मल्टीप्लाई 1 2, यहाँ पे आ जाएगा 10 1 2 3 4 5 6, कितना है? 1 2 3 4 5 6। 10 के बाद कितनी जीरो है? 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम 10 की पावर 6। क्या लिखते हैं हमने यहाँ पर लिख दिया 10 की पावर 6, ठीक है। हमारा बेस सेम, तो हम पावर को ऐड कर लेते हैं। तो लैम्डा एम सी, लैम्डा एम सी, लैम्डा एम सी मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई हमारा क्या है? हमारा बेस सेम है 10, इधर भी 10 इधर भी 10। तो हम पावर को ऐड कर लेते हैं। पावर ऐड भी तो हो जाएगा, पावर ऐड हो जाएगा 10 की पावर -5 और इधर हो जाएगा हमारा +6। तो नीचे कितना हो जाएगा? नीचे हो जाएगा हमारा लैम्डा एम सी इक्वल 4 मल्टीप्लाई 10, यहाँ +6 है, इधर है हमारा -6। साइन इसका बड़ा है, साइन हमारा प्लस का बड़ा। तो क्योंकि हमारा प्लस का 6 ज़्यादा होता है तो साइन का आएगा, साइन आएगा हमारा प्लस का। और कितना आ जाएगा? हम 6 में से 5 माइनस करा 1 आ जाएगा हमारा 1। कितना आ गया? यहाँ पर आ गया हमारा 1। 10 की पावर 1 मतलब 10, ठीक है। तो लैम्डा एम सी 10 की पावर कितना है? 10 की पावर 1, तो 4 मल्टीप्लाई 10, ठीक है। तो लैम्डा सी, लैम्डा एम सी 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, तो हमारा कितना आ गया? हमारा आ गया इधर 40। हमारा कितना आ गया? हमारा आ गया 40 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ये होगी हमारी लैम्डा एम सी की वैल्यू। किस वैल्यू की होगी हमारी? लैम्डा एम सी की वैल्यू, ठीक है। हमें लैम्डा एम सी की वैल्यू पता चलेगी, मतलब हमें मोलर कनेक्टिविटी पता चलेगी किसके लिए? कंसंट्रेशन के लिए। और हमें यहाँ से मोलर कनेक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन के लिए हमें क्वेश्चन में यहाँ पर गिवन दी हुई थी, ठीक है। तो अब यहाँ से हम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं अल्फा। किस वैल्यू फाइंड करते हैं? यहाँ से वैल्यू फाइंड कर लेते हैं हम अल्फा। अल्फा क्या होता है? अल्फा होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। यहाँ से हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है हमारा मोलर कनेक्टिविटी किसके लिए? कंसंट्रेशन के लिए अपॉन में क्या था? मोलर कनेक्टिविटी किसके लिए? इनफाइनाइट डाइल्यूशन के लिए, ठीक है। तो अल्फा इक्वल मोलर कनेक्टिविटी किसके कंसंट्रेशन, उसकी वैल्यू होगी हमारे यहाँ से 40। उसकी वैल्यू होगी हमारे यहाँ से 40। अब नीचे क्या? नीचे हमारा मोलर कनेक्टिविटी किसके लिए? इनफाइनाइट डाइल्यूशन के लिए। उसकी वैल्यू होगी हमारे यहाँ से 390, कितना? 390। अब यहाँ जो कैंसिल कर देते हैं, जीरो से हमारा जीरो
कैंसिल हो गया, ठीक है। तो अल्फा इक्वल हमारे डिवाइड करने के बाद कितना आएगा, डिवाइड करने के बाद आ जाएगा हमारे यहाँ से 0.1025 कितना 0.1025, ठीक है। तो आगे कितना हो जाएगा, आगे हो जाएगा हमारा अल्फा इक्वल, ठीक है। तो हमारी जब हमारी डेसिमल की लास्ट डिजिट 5 या 5 से ज़्यादा हो तो हम लेफ्ट हैंड साइड में 1 डिजिट को इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर हम 1 डिजिट को इंक्रीज कर सकते हैं या ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर 1 डिजिट को हम ऐड करते हैं तो कितना हो गया, कितना हो गया यहाँ पर हो गया हमारा 3, कितना आ गया यहाँ से आ गया हमारा 0.103 ये होगी हमारी अल्फा की वैल्यू, उसकी वैल्यू होगी हमारी अल्फा की वैल्यू, अल्फा इक्वल 0.103 ये होगी हमारी यहाँ से अल्फा की वैल्यू, ठीक है। वैल्यू उसकी फाइंड करनी है, वैल्यू में फाइंड करनी है के ए की वैल्यू, हमें जो फाइंड करना है यहाँ पर वैल्यू में फाइंड करना है डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट का मतलब होता है हमें यहाँ पर के ए की वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड करनी है, ठीक है। के का हमारा फॉर्मूला होता है, क्या होता है हमारा डिग्री, के का मतलब जो के ए का मतलब हमारा डिसोसिएशन कांस्टेंट, के का हमारा फॉर्मूला होता है के ए इक्वल सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, ठीक है। तो आगे कितना हो जाएगा, आगे हमारा के ए इक्वल सी क्या है, सी हमारा है, सी क्या है हमारा यहाँ पर, सी हमारा है कंसंट्रेशन, सी क्या है, सी हमारा है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन क्या होता है, कंसंट्रेशन होती है हमारी मोलैरिटी, कंसंट्रेशन क्या होता है, कंसंट्रेशन होती है हमारी मोलैरिटी। तो मोलैरिटी की वैल्यू कितनी है, मोलैरिटी की वैल्यू हमारी 0.001, तो यहाँ पर लिख देते हैं हम सी इक्वल एम इक्वल, जो मोलैरिटी की हमारी कंसंट्रेशन की इक्वल होती है, जो हमारी मोलैरिटी होती है वो हमारी होती है कंसंट्रेशन, ठीक है। तो सी की वैल्यू कितनी होगी, सी की वैल्यू में पुट कर देते हैं, सी की वैल्यू होगी हमारी यहाँ से 0.001, कितना 0.001 मल्टीप्लाई अल्फा स्क्वायर, क्या है अल्फा स्क्वायर, अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा की वैल्यू हमारी यहाँ से आ गई, अल्फा की वैल्यू कितनी आई, अल्फा की वैल्यू आ गई 0.103, कितना 0.103 पावर में आ जाएगा, पावर में आ जाएगा हमारा 2, ठीक है। 1 माइनस अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा की वैल्यू हमारे यहाँ से 0.103, ठीक है। आगे कितना हो जाएगा, आगे हो जाएगा हमारा के ए इक्वल 0.001 मल्टीप्लाई, हमने इसको ओपन कर देते हैं, ओपन लाइन कितना हो जाएगा, ओपन करके हो जाएगा हमारा 0.103 मल्टीप्लाई 0.103, ठीक है। हमने 1 में से माइनस करा 0.103, तो हमारा कितना आ गया, हमारा आ गया यहाँ पर 0.897, हमारा कितना आ गया, हमारा आ गया यहाँ पर 0.897, ठीक है। हमने ऊपर से पॉइंट आया, नीचे कितने जीरो आ गए, नीचे आ गए हमारे 1 2 3, नीचे कितने जीरो आ गए, नीचे आ गए हमारे 3 जीरो, यहाँ से हमने पॉइंट आया, ऊपर कितने जीरो आ गए, ऊपर आ गया हमारे 3 जीरो, यहाँ से हमने पॉइंट आया, यहाँ से ऊपर नीचे कितने जीरो आ गए, नीचे आ गए हमारे 3 जीरो, यहाँ से हमने पॉइंट आया, नीचे कितने जीरो आ गए, नीचे आ गए हमारे 3 जीरो, ठीक है। अब जो यहाँ पर जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देते हैं, ये जीरो से हमारा ये जीरो कैंसिल हो गया, ये जीरो से हमारा ये जीरो कैंसिल हो गया, और ये जीरो से हमारा ये जीरो यहाँ पर कैंसिल हो गया, ठीक है। तो कितना बचा, और बचा हमारा यहाँ पर के ए इक्वल 103 मल्टीप्लाई 103, यहाँ पर बचा था 1, ठीक है। तो 1 से कुछ यहाँ पर फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है। तो अपन में कितना हो जाएगा, अपन में जाएगा हमारा 897 मल्टीप्लाई 1000 मल्टीप्लाई 1000, ठीक है। आगे कितना हो जाएगा, आगे हो जाएगा हमारा के ए इक्वल 103 मल्टीप्लाई करेगी 103 से, तो हमारा कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा इधर 10609, अपन में कितना आ गया, अपन में आ गया 897, अपन में कितना आ गया, अपन में आ गया 897, और ये कितना है 1000 मल्टीप्लाई 1000, ठीक है। आगे कितना हो जाएगा, आगे हो जाएगा हमारा के ए इक्वल, ठीक है, ऊपर क्या है, ऊपर हमारा 10609, ठीक है। अपन में क्या है, अपन में हमारा 897, अपन में क्या है, अपन में हमारा नीचे 897, ठीक है। तो हम भी यहाँ पर हम एक डिजिट की और मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मतलब हम यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई और कर देते हैं, तो मैं कितना आ गया, अपन में आ गया 897 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 1000 हमने अगर हमने सिंपली कुछ नहीं करा, हमने जो ये था, ठीक है, हमने जो यहाँ पर 1000 किया था, जो हमारा यहाँ पर 1000 था, हमने इसको अलग अलग करके लिख दिया, अलग करके कैसे लिख दिया, हमने इसको लिख दिया 10 मल्टीप्लाई 100, 10 की मल्टीप्लाई हम 100 से करेंगे तो हमारा कितना आएगा, हमारा यहाँ पर 1000 ही आएगा। तो आगे कितना हो जाएगा, आगे हो जाएगा हमारा के ए इक्वल 10609 अपॉन 897 की मल्टीप्लाई करके इससे 10 से हमारा कितना हो गया, हमारा आ गया 8970 मल्टीप्लाई ये कितने जीरो है 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ अपन में कितना हो जाएगा, अपन में जाएगा हमारा 10 की पावर 5 हो जाएगा। अभी हमारा के इक्वल हमने 1060 को हमने 10609 को डिवाइड करा किससे 8970 से, तो हमारा कितना आ गया, हमारा आ गया यहाँ पर हमारा कितना आया, हमारा आ गया यहाँ पर 1.18 आगे भी कुछ अप्रोक्स में आएगा, तो हम यहाँ पर मान लेते हैं 1.18 अपन में कितना आ गया, अपन में आ गया हमारा, कितना आ गया अपन में, अब तो अपन में कितना हो गया, अपन में हो गया हमारा 10 की पावर 5, अपन में कितना हो गया, अपन में हो गया हमारा यहाँ पर 10 की पावर 5, ठीक है। अपन में हो गया 10 की पावर 5, मतलब ये क्या है हमारे यहाँ पर हमारा प्लस का 5 ऊपर लेके जाएंगे, ऊपर लेके कितना हो जाएगा, ऊपर लेके हमारी पावर हो जाएगी, वो जाएगी माइनस में, हमारी पावर हो जाएगी, वो जाएगी माइनस में, ऊपर जाएगा माइनस में, पावर कैसे हो जाएगी, वो जाएगी हमारी 1.18 मतलब नीचे था 10 की पावर प्लस का 5, ऊपर जाके हो जाएगा हमारा 10 की पावर -5, 10 की पावर
-5 ये हो जाएगी हमारी के ए की वैल्यू, किसकी वैल्यू होगी, ये होगी हमारी के ए की वैल्यू, ये हो गया हमारा आंसर। क्या हो गया, ये हो गया हमारा आंसर, ये होगी हमारी डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू। कितनी है डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू, डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू होगी हमारे यहाँ पर 1.18 × 10⁻⁵ ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, थैंक यू।